बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान एंड ईद स्पेशल एक नहायत मज़ेदार क्रिस्पी रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन विंगर्स। अगर आप भी चाहती हैं कि इस रमज़ान में कुछ अलग, कुछ यूनिक और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट अपने घर में बनाएं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। ये चिकन विंगर्स बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और मसालेदार होंगे। ऐसे के सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, चिकन विंग्स जो है आपने ले लेनी है। उसके अंदर आपने डालने हैं 3 अंडे और इनके अंदर जो जो मसाले जाएंगे वो भी आपके सामने जो है यहाँ पे शेयर करती हूँ। लहसुन अदरक जो है आपने इस तरह से पेस्ट की सूरत में इसके अंदर ऐड करना है। फिर आपने इसके अंदर डालना है नमक, लाल मिर्च, जो इसके अंदर जो है काली मिर्च आपने डालनी है, कुटी हुई लाल मिर्च आपने डालनी है, धनिया पाउडर आपने डालना है और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर मतलब, और सोया सॉस 2-4 खाने के चम्मच, चिली सॉस आपने हॉट चिली सॉस इसके अंदर ऐड करना है क्योंकि ये बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी जो है हमने रेडी करनी होती है। तो उसके बाद आप जो है इस तरह से चम्मच वम्मच से करना चाहती हैं तो आपकी मर्ज़ी। हाथ से भी अगर करते हैं, मैं तो समझती हूँ हाथ से भी ज़्यादा बेस्ट होता है। तो हाथ से ही आपने जो है ना इसको अच्छे से, जो सारे जितने भी है ना चिकन आपका, उसके ऊपर आपने इन मसालों को अच्छे से एक एक करके सही से पूरे चिकन के ऊपर आपने लगा देना है। यकीन माने इतने मज़े का, इतना आपको पता है इसके अंदर टेस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। जब इस स्टाइल के अंदर आप रेडी करते हो ना तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। फिर इसको आपने कवर करके 2-3 घंटे के लिए रख देना है। तो आप ये वाली जो है ना इसको आप जो है सेव भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने उसी टाइम पर, यानी कि जिस दिन बनाने हैं आप उसी दिन बना, आप इस सारे मसाले वगैरह इसको लगाकर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। जिस टाइम आपने बनाना हो तो फिर उसके बाद आप जो है इस तरह से निकाल कर बना सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना चिकन विंग्स जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो उसके लिए जो खट्टी मीठी ये सॉस रेडी करनी है ना, तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से मक्खन ले लिया। मक्खन को लेने के बाद अब आपने इसको इस तरह से, ये पिघल जाएगा, उसमें आपने डालना है केचप। और केचप के बाद आपने इसके अंदर हॉट केचप, मिर्चों वाला जो केचप होता है वो डालना है। काली मिर्च डालनी है आपने इसके अंदर, नमक, और फिर इसके अंदर सोया सॉस, सिरका 1 चम्मच भी आप डाल रहे हैं, मस्टर्ड पाउडर जो है इस तरह से आपने डाल देना है। और लास्ट में इसके अंदर इस तरह से आपने शहद 1 चम्मच डाल देना है क्योंकि ये खट्टी मीठी सॉस बहुत मज़े की होती है। और यही जो इतनी महंगी महंगी जाकर हम लोग रेस्टोरेंट से जाकर खाते हैं ना, यकीन माने उससे भी ज़्यादा जो है मज़े की आपके घर में बनने वाली है। तो ये सॉस बस इतनी कोई मुश्किल नहीं है, झटपट से ये सॉस रेडी हो जाती है। ये देखें, ये सॉस जो है थोड़ी सी, यानी कि थिक थिक सी जैसी अभी आपको नज़र आ रही है, होगी तो समझ जाएंगे आपकी सॉस बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर ये सॉस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको रखते हैं साइड के ऊपर। अब चलते हैं चिकन की तरफ और देखते हैं चिकन कहाँ तक पहुँचा। ये देखें, चिकन को दूसरे बर्तन में डालना है क्योंकि ये बर्तन छोटा था। अब इसके अंदर आपने 1 कप जो है कॉर्नफ्लोर डालना है और 1 कप जो है आपने मैदा डालना है, डाल लेना है इस तरह। और फिर अच्छे से जो है इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। यकीन माने ये देखें यहाँ पर कितने अच्छे से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपने ऑयल को लाइट गरम करना है और लाइट गरम में ही आपने इनको डालना है। अपनी फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम के ऊपर इनको नहीं पकाना क्योंकि जब आप हाई पे बनाते हो तो अंदर से ये सही से नहीं पकता। लेकिन जब मीडियम पे बनाओगे तो ये अंदर से इसका चिकन अच्छे से पक जाएगा और टेस्ट भी डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से जो है ये रेडी हो चुके हैं। तो इसके बाद ये जो खट्टी मीठी जो हमारी सॉस है इसके अंदर आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये उनको लिए है जिनको ये इस तरह से सॉस के अंदर अच्छा लगता है, वो इस तरह से कर सकते हैं। और जिनको जो है इस तरह से नहीं पसंद खट्टी मीठे सॉस के अंदर, तो वो जो है ना सिंपल बस जिस तरह से जब आपके फ्राई होंगे तो उठाएं और खाएं। फिर भी उस तरह से भी आप खा सकते हैं। इस तरह से ये चिकन जो रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर है इस तरह से भी आप खा सकते हैं। और ये देखें, जिनको नहीं पसंद वो इस तरह से सिंपल खाएं। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे आपने ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए।